हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक हमारे लेक्चर नंबर 5 में ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके पहले 4 लेक्चर कवर किए थे, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एक सेकेंड या जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मीनिंग ऑफ जॉब एनालिसिस, कि जॉब एनालिसिस क्या होता है। इसको हम वर्क एनालिसिस भी बोलते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जॉब एनालिसिस का प्रोसेस क्या होता है, यानी कि किन किन स्टेप्स के होके यानी किन किन स्टेप्स के बाद जो है जॉब एनालिसिस कंप्लीट होता है। जिसमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने देखी थी जॉब एनालिसिस में होती हैं, दैट इज़ जॉब डिस्क्रिप्शन, अगर याद हो आप लोगों को तो जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक है, ये 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं ड्यूरिंग द जॉब एनालिसिस, क्योंकि इसी को करने के बाद जो एम्प्लॉयज़ हैं या ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों को इसी चीज़ से मतलब होता है कि ये जॉब की डिटेल क्या है, यानी कि जॉब में क्या क्या काम करना है, क्या क्या उसका क्या नाम है, किस जगह पे काम करना है। और दूसरा होता है कि स्पेसिफिकेशन, यानी कि जॉब को करने के लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशंस या एलिजिबिलिटी मान्य है। ठीक, यही चीज़ इसमें थी। इसके बाद यही हमने कवर किया था अपने लास्ट लेक्चर में। आज लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम डिटेल में जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है ये पढ़ेंगे, मीनिंग और इसके ऑब्जेक्टिव्स को करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, ईआरपी पे मैं डेली आप लोगों के होमवर्क अपलोड कर रही हूँ, वीडियो लिंक भी अपलोड कर रही हूँ, क्वेश्चंस भी अपलोड कर रही हूँ। तो सभी बच्चे उसको टाइमली करके सबमिट कर दें। और जितने भी लेक्चर्स मैंने अब तक पढ़ाए, यूनिट 1 पूरी कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट 2 का सेकंड लेक्चर है। तो जितने भी मैंने अब तक लेक्चर आप लोगों को दिए हैं, सब बच्चे उसको देख के डेली बेसिस पे उसका होमवर्क करके अपलोड कर दिया करें, ताकि उसका इवैल्यूएशन होगा और फिर देखा जाएगा कि आप लोगों को किस टॉपिक में क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही है। ठीक, तो अगर जो जो टॉपिक्स आप लोगों को जो नहीं क्लियर हो रहा है, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, उस पर फिर जो बाद में है और लेक्चर्स उस पर प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक, चलिए जॉब डिस्क्रिप्शन, कल मैंने इसका थोड़ा सा तो इस डिस्क्रिप्शन को डिस्क्राइब किया था कि क्या होता है, जिसमें मैंने बताया था कि जॉब डिस्क्रिप्शन बात करता है जितने भी जॉब रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जितने भी जॉब प्रोफाइल या जॉब रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, उसके बारे में जॉब डिस्क्रिप्शन जो है बात करता है। ठीक, चाहे वो उसके जॉब का टाइटल हो, मतलब जॉब का टाइटल क्या होगा, यानी कि नाम क्या होगा, क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, क्या क्या काम करने होंगे, किस वर्किंग कंडीशन में काम करना होगा। ठीक है, क्या क्या चीज़ों की, यानी कि टूल्स की, सामान की, इक्विपमेंट्स की, किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ड्यूरिंग डूइंग वर्क। ठीक, तो वो सारी की सारी डिटेल किस में आती है, जॉब डिस्क्रिप्शन में आती है। ये भी मैंने बताया था कि जॉब डिस्क्रिप्शन हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जॉब एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, 2 शब्दों से मिलकर बना है जॉब एंड डिस्क्रिप्शन, यानी कि जब भी हम जॉब को इन डिटेल स्टडी करते हैं, ठीक है, जब भी हम जॉब को इन डिटेल स्टडी करते हैं, इन डिटेल जानते हैं उसके बारे में, तो उसको हम जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। अगर आप कहीं पे भी वर्क प्रोफाइल या जॉब प्रोफाइल जैसे नाम सुन रहे हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि उसका ही मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक, अगर बोलते हैं ना कि जॉब प्रोफाइल क्या है, अच्छा उसकी वर्क प्रोफाइल क्या है, या क्या क्या उसमें करना है, तो वो उसका मतलब क्या है, दैट इज़ टॉकिंग अबाउट जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक, एक बार रीड कर लेते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन इंक्लूड बेसिक जॉब रिलेटेड डाटा। बेसिक जॉब मतलब जो मेन काम है, एकदम बेस जो है, उसके बारे में जॉब डिस्क्रिप्शन बताता है। दैट इज़ यूजफुल टू एडवर्टाइज a specific job and attract a pool of talent. It include information such as job title, job location, reporting to and of employee, job summary, nature, objective। अब देखिए, यहीं पे आपके जितने भी जॉब डिस्क्रिप्शन में जितनी चीज़ें आती हैं सब यहीं पे आ जानी है। देखिएगा क्या इंक्लूड करता है, सच एज जॉब टाइटल, जॉब लोकेशन मतलब जॉब कहाँ करेंगे आप, रिपोर्टिंग किसको रिपोर्ट करेंगे, जॉब की समरी क्या है, नेचर जॉब का क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है,
टास्क क्या है, ड्यूटीज क्या है, वर्किंग कंडीशन क्या है, ये सारे के सारे आंसर्स, क्या मशीन यूज़ करेंगे, क्या टूल्स यूज़ करेंगे, क्या इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है, क्या क्या वर्क हज़ार्ड की सारी चीज़ें आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में आ जाती हैं। यानी कि जब भी हम जॉब की डिटेल की बात करेंगे, ठीक है, जब भी हम कहेंगे कि हम जॉब का डिटेल ले रहे हैं, राइट फ्रॉम जॉब टाइटल से लेके क्या क्या इन्वायरमेंट होगा, ठीक है, क्या क्या लोग, कौन कौन लोग उसमें काम करेंगे, सारी की सारी डिटेलिंग आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में आ जाती है। ठीक, आई होप अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे जॉब डिस्क्रिप्शन के मीनिंग से कि क्या होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, जिसमें जॉब रिलेटेड काम से संबंधित जितनी भी जानकारी होती है, चाहे उस काम का नाम हो, चाहे उस काम की जगह हो, क्या क्या आप काम करेंगे, क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी, किसको आप रिपोर्ट करेंगे, किस माहौल में आप काम करेंगे, कौन कौन से सामानों की ज़रूरत पड़ेगी, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जॉब डिस्क्रिप्शन में दी जाती है। ठीक, इसके बाद देखते हैं, यानी कि मीनिंग थी जॉब डिस्क्रिप्शन की। अब आते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन का पर्पस क्या होता है, या हम जॉब डिस्क्रिप्शन क्यों करते हैं, ठीक है, क्यों ऑर्गेनाइजेशन में जॉब डिस्क्रिप्शन जैसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, सबसे पहला पर्पस तो यही है। आप अगर बिना हेडिंग्स पे जाए, अगर आप एक बार इसके पर्पस को सोचो, तो आप सोचोगे कि जॉब, ऑब्वियस सी बात है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब तक जॉब के बारे में पता ही नहीं रहेगा, जब तक काम के बारे में पता ही नहीं रहेगा, तब तक आप किसको अपॉइंट करोगे, राइट, आप किसको अपॉइंट करोगे, और आप जब किसी को अपॉइंट भी करोगे तो आप उसको क्या बता के अपॉइंट करोगे। ठीक, तो वो हो जाता है हमारा सबसे पहला बेसिक पर्पस हो जाता है कि भाई अगर हमें जॉब के बारे में पता रहेगा, अगर ऑर्गेनाइजेशन को जॉब की डिटेल्स पता रहेंगी, तो वो अगर किसी को भी रिक्रूट कर रहे हैं, या वो किसी को भी अगर बुला रहे हैं, तो वो उनको जो है प्रॉपर बता पाएंगे कि भाई आपको ये काम इसमें करना है, ठीक है, ये, यानी कि उनको जॉब की डिटेल दे पाएंगे अगर खुद उनको जॉब के बारे में पता होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन को ही जॉब के बारे में नहीं पता है, तो वो कैसे किसी को इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। ठीक, तो दैट इज़ वाई जॉब डिस्क्रिप्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ताकि जितनी भी लोगों को वो बुलाएं, या जितने भी लोगों को जॉब ऑफ़र करें, उनको उस जॉब के बारे में डिटेल दे सकें। ठीक है, अब चाहे वो रिक्रूटमेंट एडवर्टीज़मेंट के थ्रू कर रहे हैं, मतलब वो लोगों को अगर एडवर्टीज़मेंट के थ्रू बुला रहे हैं, कैसे भी बुला रहे हैं, बट जब तक उस जॉब के बारे में वो जानकारी ही नहीं देंगे, तब तक कोई भी कैंडिडेट क्यों उस जॉब के लिए अप्लाई करेगा। ठीक, तो दैट सेज कि वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जॉब डिस्क्रिप्शन की, कि किस पर्पस के लिए, लोगों को जॉब में बुलाने के लिए। ठीक, अब वही इसमें लिखा होगा, द मेन पर्पस ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन इज टू कलेक्ट जॉब रिलेटेड डाटा in order to advertise for a particular job। यानी कि पर्टिकुलर जॉब के लिए लोगों को बुलाने के लिए, ठीक है, लोग आएँ और लोग आके जॉब करें, उसके लिए क्या जॉब डिस्क्रिप्शन होना ज़रूरी होता है। यानी कि जॉब की डिटेल होना बहुत ज़रूरी होता है कि भाई हम लोगों को क्या बोल के बुलाएंगे, कि आपको क्या, जब हम यही नहीं पता है कि लोगों को क्या काम करना है, और जब वो यही नहीं जान पाएंगे कि उनको कौन कौन सी ड्यूटीज़ करनी है, तो जॉब में आएंगे। ठीक, इसलिए जॉब डिस्क्रिप्शन ज़रूरी होता है। It help in attracting, targeting, recruiting and selecting the right candidate for the right job। यानी कि भाई अगर जॉब डिस्क्रिप्शन रहेगा, तो आप सही लोगों को, सही बंदों को सही जगह पे, सही रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू जो है उनको ऑर्गेनाइजेशन में बुला पाओगे। ठीक, तो दैट इज़ द वेरी फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। आगे देखते हैं, सेकेंड पर्पज़ है, it is done to determine what need to be delivered in particular job। Okay, it clarify what employee are supposed to do if selected for that particular job opening। अब देखिए, जॉब डिस्क्रिप्शन में हम तो सब जान लेते हैं ना कि जॉब की टाइटल क्या है, क्या काम होना है, क्या सब रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज़ जान लेते हैं। तो वही चीज़ इसमें बोला है कि जब तक आप जॉब के बारे में आपको पता रहेगा कि आपको एक्चुअल में काम क्या करना है, ठीक, आपको जॉब के बारे में पता रहेगा कि एक्चुअल में आप वहाँ जाके क्या काम करोगे, अगर आपको ये चीज़ पता रहेगी, तो जब सिलेक्शन होगा, यानी जब आप लोगों को सिलेक्ट करोगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग लोगों का सिलेक्शन करोगे।
ठीक, अगर आपको ये पता रहेगा कि आपको लोगों से काम क्या करवाना है, आप जितने लोगों को रिक्रूट करोगे वो क्या काम करेंगे, अगर आपको ये चीज़ पता रहेगी तो आप उसी हिसाब से क्या करोगे, जॉब में सिलेक्शन करोगे। ठीक, अगर आपको यही नहीं पता रहेगा कि लोगों से काम क्या करवाना है तो आप बिल्कुल ये काम नहीं कर पाओगे। ठीक, ये काम पूरी तरीके से फेल हो जाएगा, सक्सेसफुल नहीं रहेगा। इसीलिए जॉब डिस्क्रिप्शन इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम लोगों को उस जगह पे उनको उनका काम बता के सिलेक्शन कर सकें। ठीक, दैट इज़ द सेकेंड पॉइंट। थर्ड देखते हैं, इट गिव्स रिक्रूटिंग स्टाफ what kind of candidate is required by a particular department or division to perform a specific task or job। यानी कि रिक्रूटिंग स्टाफ मतलब जो लोग रिक्रूट कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में जिन लोगों ने, जो लोग रिक्रूटमेंट का काम कर रहे हैं, उनको जब जॉब प्रोफाइल के बारे में हम बता देते हैं या उनको जब हम जॉब का डिस्क्रिप्शन दे देते हैं तो वो क्या करते हैं, हर जितने लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं ना, जितने लोगों को वो ऑर्गेनाइजेशन में बुला रहे हैं, उन सभी को उनकी काम के हिसाब से बुलाते हैं। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी नीड्स होती हैं, ठीक, रिक्वायरमेंट होती है, और वो सारी नीड और रिक्वायरमेंट किसके बेसिस पे होती है, जॉब डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे तो होगी। भाई जॉब डिस्क्रिप्शन है तभी, वही तो मेन बेस है किसी भी डिपार्टमेंट के काम का। तो उसी के बेसिस पे वो क्या करते हैं, जो रिक्रूटिंग स्टाफ है वो जॉब डिस्क्रिप्शन के बेस पे हर डिपार्टमेंट के जितने भी डिविजन्स होते हैं उसमें से लोगों को उनकी उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बुलाते हैं। यानी कि जिस जॉब में जो काम होगा, जिस फील्ड में जो काम होगा, उस फील्ड के हिसाब से लोगों को बुलाए। ठीक, तो दैट इज़ द थर्ड पर्पस ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। आगे देखते हैं, इट ऑल्सो क्लैरिफाई हु विल रिपोर्ट टू हुम। जैसे मैंने बताया जॉब डिस्क्रिप्शन में तो ये भी आएगा कि आपको रिपोर्ट किसको करना है, भाई आपका सीनियर कौन है, किसको आप रिपोर्ट करोगे, तो वही बात इसमें लिखा हुआ है कि जॉब डिस्क्रिप्शन के होने की वजह से जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सब क्लियर रहते हैं, उन सबको कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है कि उनको उनका सीनियर कौन है और उनको किसको रिपोर्ट करना है। ठीक, वो सब क्लियर रहेंगे कि उनका रिपोर्टिंग बॉस कौन है, उनको किसको रिपोर्ट करना है, तो वो उन्हीं को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो दैट इज़ जॉब डिस्क्रिप्शन। यानी कि मैं एक समरी में जॉब डिस्क्रिप्शन को बोलूँ तो क्या होगा जॉब डिस्क्रिप्शन। सबसे पहला, जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है जिसमें प्रॉपर डिटेल, प्रॉपर जानकारी होती है जॉब के बारे में, राइट फ्रॉम द टाइटल ऑफ द जॉब से लेके वर्किंग कंडीशन तक, टूल्स इक्विपमेंट तक, किसको रिपोर्ट करना है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन जॉब डिस्क्रिप्शन में होती है। दूसरी चीज़, वो क्यों की जाती है, वो इसलिए की जाती है ताकि हम बाहर से जब लोगों को रिक्रूट करें तो उनको हम बता सकें कि आपको काम क्या करना है। दूसरी चीज़, जितने भी सिलेक्शन प्रोसेस हो रहे हैं उसमें राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखने वाला जो मिशन है, ठीक है, राइट पर्सन एट द राइट जॉब एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, ये जो मिशन है वो क्या हो सके, सक्सेसफुल हो सके, इसलिए हम जॉब डिस्क्रिप्शन करते हैं। एंड थर्ड, कि जो भी हमारी रिक्रूटिंग स्टाफ है, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट में उनका रिक्रूटमेंट का जो काम कर रही हैं, वो जॉब डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे ही क्या कर सकें, सबको रिक्रूट कर सकें। ठीक, और लास्ट क्या है कि सबको पता चल सके कि किसको किस पर्सन को किसको रिपोर्ट करना है। ठीक, यानी किस एम्प्लॉय को किसके अंडर वो रिपोर्ट करेंगे। ठीक, तो दैट इज जॉब डिस्क्रिप्शन। अब इसके बाद आता है आपका सेकेंड, दैट इज़ जॉब डिस्क्रिप्शन में इतना ही है डिटेल, इससे ज़्यादा जॉब डिस्क्रिप्शन में कंटेंट कुछ नहीं है। इसके बाद आता है आपका जॉब स्पेसिफिकेशन। क्या होता है जॉब स्पेसिफिकेशन? देखिए, आपका जो दोनों टॉपिक है ना, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा तब जब ये दोनों साथ में पूछा जाएगा, क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सिमिलर लगेंगे बट इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसीलिए आपको इस बात पे क्लियर होना चाहिए कि डिस्क्रिप्शन सेज व्हाट एंड स्पेसिफिकेशन सेज व्हाट। ठीक, अब आते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन क्या कहता है। देखिए, स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होता है, कुछ भी स्पेसिफिक होना। ठीक है, कुछ भी एक बहुत ही एकदम टू दी पॉइंट होना, बहुत ही एकदम इतना स्पेसिफिक होना कि वो बाकियों से उसका कोई भी क्या बोलते हैं उसको, रिलेशन ना हो, या कोई भी मतलब कुछ भी शेयरिंग टाइप ना हो, मतलब बहुत ही जनरल ना हो, बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत रेयर होना। ठीक
स्पेसिफिक को मैं बोलूँगी तो बोलूँगी बहुत कुछ चीज़ जो बहुत रेयर है। अब देखिए, स्पेसिफिकेशन जॉब में ये बात करता है कि कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी क्या होगी। ठीक, जब भी स्पेसिफिकेशन वर्ड आए तो याद रखिएगा स्पेसिफिकेशन से एलिजिबिलिटी। ठीक, यानी कि कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी क्या होगी। डिस्क्रिप्शन ने बताया कि जॉब में काम क्या क्या होगा, ठीक है, उसको कौन कौन से क्या काम करना है। स्पेसिफिकेशन बताएगा कि एम्प्लॉय के अंदर कौन कौन सी उस काम को करने के लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होना ज़रूरी है। ठीक है, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होगी, यानी कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस होंगी, कौन कौन सी एक्सपीरियंसेस होंगे, ठीक है, कौन सी एजुकेशन होगी जिसके वजह से वो उस जॉब को कर पाएंगे। ठीक, तो दैट ऑल टॉक इन स्पेसिफिकेशन, वो सारी की सारी बातें स्पेसिफिकेशन में। एक बार देख लेते हैं। ऑल्सो नोन एज एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन, अ जॉब स्पेसिफिकेशन इज अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। किसके बारे में है देखिएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में, स्पेसिफिक क्वालिटीज़ के बारे में, लेवल ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में, फिज़िकल हो, इमोशनल हो, टेक्निकल हो, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात करता है। ठीक, यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन बात करता है कि किसी भी पर्सन जब वो जॉब करने आएगा या पर्सन जब वो जॉब करेगा तो उसके अंदर, उसके पास उस जॉब को करने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होनी ज़रूरी है। यानी कि उसका कौन कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होंगी, बीए, बीकॉम, एमएससी, बीटेक, कैसी क्वालिफिकेशन यानी कौन सी डिग्री होगी उसके पास। दूसरा, स्पेसिफिक क्वालिटीज़, यानी कि ऐसी क्वालिटीज़ जो कि सबके अंदर नहीं होती हैं, वो कुछ क्वालिटीज़ उनके अंदर क्या क्या है। तीसरा, एक्सपीरियंस लेवल, मतलब उस जॉब को करने में उस पर्सन का क्या कोई एक्सपीरियंस है, अगर एक्सपीरियंस है तो कितने टाइम का एक्सपीरियंस है वो। एंड फिज़िकल, इमोशनल, टेक्निकल एंड कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि उनके फिज़िकली वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, उनकी इमोशनली उनकी विल पावर कितनी अच्छी है, टेक्निकल मतलब वो टेक्निकल चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं, और उनकी बातचीत की स्किल कैसी है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। यानी कि ये सारे जो आपके एग्जांपल्स हैं ना, ये सारे एग्जांपल ये बताते हैं कि जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, यानी कि जॉब स्पेसिफिकेशन किसकी बात करता है, तो जॉब स्पेसिफिकेशन इसी की बात करता है कि किसी भी कैंडिडेट के अंदर कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, चाहे वो उनके क्वालिफिकेशन से रिगार्डिंग हो, उनके स्किल्स के रिगार्डिंग हो, उनके एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग हो, कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए उस जॉब को करने के लिए। अगर जो कैंडिडेट इन सभी स्पेसिफिकेशन को अगर वो फुलफ़िल कर लेता है, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है उसको जब पूरा कर लेता है, तो वो जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाता है। ठीक, तो यानी कि हो गया जॉब स्पेसिफिकेशन। अब यहाँ से एक चीज़ और निकल के आती है कि जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। देखिए, जॉब डिस्क्रिप्शन हमेशा जॉब के बारे में बात करेगा। ठीक, किससे रिलेटेड होगा, ऑर्गेनाइजेशन से। जॉब डिस्क्रिप्शन बात करेगा जॉब से रिलेटेड, और वो किसी तरफ से होगा, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होगा। बट जॉब स्पेसिफिकेशन हमेशा बात करेगा एम्प्लॉय की। ठीक है, यानी कि वो एम्प्लॉय की बात करेगा, और वो किससे रिलेटेड होगा, वो एम्प्लॉय से रिलेटेड होगा। ठीक, एम्प्लॉय की बात करेगा, उनकी एलिजिबिलिटी की बात करेगा, और वो एम्प्लॉय से रिलेटेड होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं होगा। ठीक, तो यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि स्पेसिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन में विच वन इज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन, so remember job description is related to organization, whereas job specification is related to employee who will get further appointed in that organization. ठीक, तो that is job specification। अब इसके पर्पस एक बार देख लेते हैं। अच्छा, जॉब डिस्क्रिप्शन में ये भी लिखा है कि स्पेसिफिकेशन में लिखा है कि इंक्लूड करता है जनरल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, मेमोरी, जजमेंट, लीडरशिप। ये सारी चीज़ें जो इंटरव्यू में होती है ना, जब आप इंटरव्यू देते हो किसी भी जॉब के लिए, तो उसमें जो सारी चीज़ें होती हैं वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं कि जॉब स्पेसिफिकेशन में हम ये भी देखते हैं कि आपकी जजमेंट आपका कैसा, आपका लीडरशिप स्किल कैसा है, आपकी मेमोरी कैसी है, एप्टीट्यूड टेस्ट जो होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें हम, यानी कि वो ये जो है ये इंटरव्यू प्रोसेस का है, ये इंटरव्यू में भी सारी चीज़ें देखते हैं।
अब आते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन का पर्पस क्या है या क्यों जॉब डिस्क्रिप्शन किया जाता है। तो बताइए जॉब स्पेसिफिकेशन नॉट डिस्क्रिप्शन। जॉब स्पेसिफिकेशन का सबसे पहला पर्पस तो यही हो जाएगा, यही जानने के लिए कि कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ठीक, यानी कि देखिए होता ये है इसमें कि ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन के बेस पे तैयार करती है कि हर एक जॉब को करने के लिए कौन कौन से लोग जो हैं वो एलिजिबल होंगे। ठीक, यानी कि ना ऑर्गेनाइजेशन तैयार करती है कि भाई क्या 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 क्वालिफिकेशंस होंगी उस पर्सन के अंदर, क्या क्या हम स्किल मांगे, कितनी हम एक्सपीरियंस मांगे, टेक्निकल नॉलेज हम कितनी मांगे, ये सब ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी तरफ से तैयार करती है। ठीक, वही बेसिस जो है जब वो एडवर्टाइज़ करती है, जब वो अपना एडवर्टीजमेंट छापती है तो उसमें लिखी हुई रहती है कि रिक्वायरमेंट फॉर द जॉब, और इस नीचे लिखा रहता है ओनली दोज हु आर ओनली एलिजिबल पर्सनस आर। इसमें नहीं लिखा रहता है कि नीचे कि अच्छा बीटेक होना चाहिए, एमटेक होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें होती है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरफ से प्रिपेयर करती है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करती है अपनी तरफ से और जब वो एडवर्टाइज़ करती है तो उसी के थ्रू वो जितने लोग जो उसके लिए एलिजिबल हैं वो अप्लाई करते हैं। ठीक, तो वही जॉब स्पेसिफिकेशन से होता है कि जो लोग अप्लाई करते हैं ना, जो कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, वो जो पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेसिफाई किया ना कि हमको ये चाहिए, भाई हमें ये क्वालिफिकेशन चाहिए, उसी के बेसिस पे वो अप्लाई करते हैं। तो मैं कह सकती हूँ या इस पॉइंट से ये समझ में आता है कि जॉब स्पेसिफिकेशन से लोगों को ये पता चल पाता है कि उनकी क्या एलिजिबिलिटी है और क्या वो उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक, तो दैट इज़ द वेरी फर्स्ट पर्पस ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन कि इसके थ्रू ये पता चल पाता है कि कौन कौन से कैंडिडेट्स उस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं सेकेंड। It help recruiting team of an organization understand what level of qualifications, qualities, and set of characteristics should be present in a candidate to make him or her eligible for the job opening। यानी कि इसके थ्रू रिक्रूटिंग टीम को ये पता चल पाता है, मतलब कौन सी टीम जो रिक्रूटमेंट कर रही है उनको ये पता चल पाता है कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस या क्वालिटीज़ की ज़रूरत हमको पड़ेगी। ठीक, जॉब स्पेसिफिकेशन के थ्रू, और उसी के थ्रू वो लोगों को फिर क्या करते हैं, बुलाते हैं। ठीक, अब जब ऑर्गेनाइजेशन को यही नहीं पता रहेगा कि भाई कौन कौन से लोगों को बुलाना चाहिए, कौन से क्वालिफिकेशंस इस जॉब के लिए काम आएंगे, तो वो कैसे लोगों को बुलाएंगे। इसीलिए जॉब स्पेसिफिकेशन ज़रूरी हो जाता है कि लोगों को जॉब की रिक्वायरमेंट जो है ना, जॉब के करने के लिए जो जो भी एलिजिबिलिटी है उसके बेसिस पे लोगों को बुलाया जाए। देन क्या है हमारा जॉब स्पेसिफिकेशन गिव डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी जॉब इंक्लूडिंग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पेसिफिकेशन में ये भी पता चल जाता है कि जॉब के अंदर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, कितनी पर्सन के अंदर टेक्निकल स्किल होनी चाहिए, कितना ज़्यादा फिजिकल स्किल होना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये भी जॉब स्पेसिफिकेशन में मेंशन किया जाता है। इट हेल्प इन सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। भाई द बेस्ट पर्सन विल गेट चूजन। जॉब स्पेसिफिकेशन का हर ऑर्गेनाइजेशन में यही एक ऑब्जेक्टिव होता है कि बेस्ट कैंडिडेट को उस जॉब के लिए रखा जाए। ठीक, इसीलिए जॉब स्पेसिफिकेशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हज़ारों कैंडिडेट में से जो कैंडिडेट बेस्ट होगा उस जॉब को करने के लिए अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंसेस, स्किल, उन्हीं को हम जॉब पे रखेंगे। ठीक, फिर लिखा है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशंस आर टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ द जॉब एनालिसिस। पहले भी मैंने बताया कि जॉब एनालिसिस भले ही 4-5 प्रोसेस में बटा हुआ है, बट उसका मेन एजेंडा यही है कि जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन को करवाना। दे डिफाइन अ जॉब फुल्ली एंड गाइड बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय ऑन हाउ टू गो अबाउट द होल प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। यानी कि इसी के थ्रू ना पता चल रहा है। देखिए बेस क्या है, हम अगर रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की भी बात करते हैं तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का भी तो बेस जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन ही है ना। उसके बेसिस पे तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन भी नहीं हो सकता है।
इसीलिए ये दोनों इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। और रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के पहले भी, इसीलिए हम लोग ने इसको, यानी कि जो आपका जॉब एनालिसिस है, इसको हमने रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के पहले भी पढ़ा इसीलिए है क्योंकि ये दोनों होंगे तभी आगे के प्रोसेस हमारे हो पाएंगे। ठीक। Both data sets are extremely relevant for creating a right fit between job and talent, evaluate performance and analyze training need and measuring the worth of a particular job। यानी कि जो दोनों हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। जॉब और टैलेंट को ना, ये दोनों क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। जॉब की रिक्वायरमेंट को और टैलेंट को बैलेंस करने का काम ये दोनों करते हैं और फिर यही दोनों फर्दर जाके हेल्प करते हैं हमारे रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में। ठीक। ठीक, तो आज का टॉपिक यही था हमारा, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। इसके अलावा मुझे ERP पे मैं इसका होमवर्क आज का अपलोड कर दूँगी। सबसे रिक्वेस्ट है कि सब बच्चे इसका होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे। इसके पहले के जो लेक्चर्स जिन्होंने नहीं अटेम्प्ट किए हैं वो भी जाके लेक्चर्स को देख लेंगे। ठीक, तो आज के लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा है और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, इसी के बाद हमारा टॉपिक आ जाता है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। इसी के बेसिस पे चूँकि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन बनता है, तो नेक्स्ट टॉपिक में यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करेंगे। ठीक, तो क्लास आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।